नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार की राजनीति में जब तक नेता एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी या टिप्पणी न करें तब तक उनकी नेतागिरी का कोटा पूरा नहीं होता है। पिछले दिनों बांका में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बिहार की राजनीति भी कुछ इसी तरीके से गर्मा गई। हुआ यूं कि जब बांका में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद बीजेपी के खेमे से बीजेपी के जो विधायक हैं उनका बयान आया कि मदरसों में या फिर इस्लामिक धार्मिक स्थलों पे जितने जहां पर पढ़ाई होती है या फिर धार्मिक चीज़ें होती हैं वहां पर आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है या ऐसे उन्मादों में उनकी सक्रियता रहती है, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष बिहार में आमने सामने हो गए हैं। आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं श्याम रजक, उनकी तरफ से बीजेपी को अपनी हद में रहने की सलाह दी गई है। पहले आप सुनिए कि क्या कहते हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक। सरकार भी जांच भी करवा रही है, सरकार का ये बयान दे रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार चला रहे हैं कि अपना एजेंडा चला रहे हिंदू मुस्लिम का। उनका एजेंडा यहाँ बिहार में सफल होने वाला नहीं है। यहाँ दलित, पिछड़ा, गरीब लोग हैं, चाहे सवर्ण जाति के भी जो गरीब लोग हैं, मुस्लिम हैं, सबकी एकता यहाँ बनी हुई है। उस एकता को तोड़ने की कोशिश करेंगे, खुद टूट जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं करती इसका मतलब कि सरकार का भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से समर्थन है। ये लोग देश के लिए, राज्य के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए नहीं बल्कि अपने वोट की राजनीति करते हैं। बीजेपी के कई नेताओं का मानना है कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। उनको नहीं पता है इसी मदरसा के लगभग 3000 से ज़्यादा लोग देश की आज़ादी में कुर्बान हुए थे। पैरों पर उनके लाश लटका दिए गए थे। इनके लोग तो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज भी 42 साल तक नहीं लगाए। ये लोग तो माफीनामा मांगे थे यरवदा जेल में और काला पानी में। ये लोग को कौन मुंह है कि कौन मुंह से राष्ट्र की बात करते हैं। और इस देश के मुसलमानों को इतिहास रहा है देश में कुर्बान होने का, समाज के लिए कुर्बान होने का, और ये पढ़ाते हैं तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। इनके लोग क्या पढ़ाते हैं आरएसएस में, जरा ये भी तो जानने का काम कीजिए। ये क्या पढ़ाते हैं? बच्चे को मन से ही हिंदू मुस्लिम की जो उनको विष भरते हैं, इस पर भी रोक लगना चाहिए। सरदार पटेल ने जब गृह मंत्री थे तो आरएसएस पर रोक लगाने का काम किया था। हम फिर चाहेंगे कि ये सरदार पटेल के प्रति अगर जरा सा भी इनके प्रति सम्मान है, उनके प्रति उनकी आस्था है, सरदार पटेल के उस विचार के आधार पर आरएसएस पर पाबंद लगाना चाहिए। एनडीए गठबंधन में जो आग लगी है, क्या राजद जो है उसको अपने लालटेन से भड़का रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार एनडीए गठबंधन के में बयानबाजियों का दौर जो है वो जारी है। ये तो उनके पार्टी का गोतनी का झगड़ा है। अब गोतनी के झगड़ा में हम लोग क्या कर सकते हैं? अब एक गोतनी एक दूसरी गोतनी को कोस रहा है, जो गांव में नहीं होता है घरेलू गोतनी का झगड़ा, वही इन लोग का है। अब गोतनी के झगड़ा में हम क्यों पड़ने जाएं? आप लोगों को उम्मीद जगी है जो ये सरकार जो है? हमको कोई नहीं, हम जनता के लिए काम करते हैं, हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। जनता ने हमको समर्थन दिया था, हम सबसे बड़ी पार्टी बने थे, लेकिन साजिश के तहत इन लोगों ने सरकार बना लिया। हम लोगों ने इसको स्वीकार किया कि साजिश के तहत सरकार बनी है। तीसरे नंबर के आदमी हो गई प्रथम नंबर का। तो ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये लोग आपस में समझ लें। तो सुना आपने कि किस तरीके से श्याम रजक लगातार डिफेंड कर रहे हैं और बीजेपी को यह समझा रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके से धार्मिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कि सूबे की सियासत में धार्मिक उन्माद फैलने का डर हो। बाकी जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उन्होंने भी ट्वीट करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए। यह राष्ट्र की अखंडता और एकता के लिए ठीक नहीं है। हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। तो आगे इस खबर में जो भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आते रहेंगे। अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर को शेयर कर दें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।